बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके दिल पर अचानक कोई ख्याल नाजिल हुआ हो, कोई ऐसी खबर, इल्म, हकीकत या राज जिससे आप पहले वाकिफ ना हों? क्या आपको कभी ऐसा ख्वाब आया है जो कुछ अरसे बाद सच हो गया हो? कभी बैठे बैठे कोई ऐसा ख्याल आया हो जिसके बारे में आप सोच भी ना रहे हों? कोई ऐसी आवाज़ अचानक आपके कानों में गूंजी हो जो किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि कायनात की किसी और ताकत की तरफ से आई हो? क्या ऐसा कभी हुआ कि आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे हों और फौरन उसकी कॉल आ जाए या वो खुद हाजिर हो जाए? क्या कभी आपने ऐसे मंजर देखे कि जिन्हें देख के आपको लगा हो कि ये सब आप पहले देख चुके हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे हौसले को बढ़ाता है और आपकी मोहब्बत का एहसास हमारे लिए इंतहाई कीमती है। नाजरीन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक इंतहाई ऑथेंटिक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि ये जो सच्चे ख्वाब हैं ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी कि सच्चे ख्वाबों की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक वही का ताल्लुक है तो ये दो तरह की होती है, एक जिसे वही जली कहते हैं और दूसरी जिसे वही खफ़ी कहते हैं। वही जली का सिलसिला नबियों के साथ ख़त्म हो गया और वही खफ़ी का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। आज भी कायनात की तरफ से आने वाले मैसेजेस अलका, इल्हाम और कशफ के ज़रिए इंसानों को रिसीव होते हैं। बाज़ औक़ात ये कायनाती मैसेजेस एनकोडेड फॉर्म में होते हैं जिन्हें डीकोड करने के लिए ताबीर का इल्म होना ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के ज़रिए बहुत से पैगामात इस दुनिया में भेजता है। नबियों पर नाजिल होने वाली वही में ख़ता का इम्कान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन आम इंसान पर आने वाली इस वही खफ़ी में ख़ता का इम्कान भी मौजूद होता है। समटाइम्स इंसान इन पैगामात के बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ करता है लेकिन उन पैगामात के असल मकसद तक नहीं पहुँच पाता। नाजरीन, जहाँ तक लफ्ज़ कशफ का ताल्लुक है तो इसका मतलब है पर्दा उठाना, और रूहानियत में ये लफ्ज़ ऐसे अमूर से पर्दा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़ाहरी आँखों से गायब हैं। कशफ के ज़रिए इंसान मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़यात के बारे में पहले से जान लेता है। दूसरे अल्फाज में किसी पर्दे वाली चीज़ का बेपर्दा हो जाना कशफ है। कशफ एक ऐसी रूहानी ताकत है जो आपको अंधेरों में देखने के काबिल बनाती है। अब बात यह है कि ये कशफ हासिल कैसे होता है? तो जब कोई इंसान मार्फत इलाही की सीढ़ी चढ़नी शुरू करता है, अल्लाह की तलाश में अपने आप को गुम कर लेता है। इंसान का अव्वलीन मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना बन जाता है। वो अल्लाह के फ़ज़ल को पुकारता है और सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू करता है, तो इस मकाम पर अल्लाह उसे मुख्तलिफ इनामात से नवाजता है। जो इनामात उसे दिए जाते हैं उनमें से एक का नाम कशफ भी है। कशफ हासिल होने के बाद इंसान एक ख़ास और मुकर्ररा हद तक कायनात में मौजूद अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा करता है, क्योंकि इस शख्स को बसारत के साथ साथ बसीरत भी अता हो चुकी होती है। वो ऐसी चीज़ों को देखने लगता है कि जिन्हें ज़ाहिरी आँख नहीं देख सकती। नाजरीन, कुरान पाक की तरफ चलें तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, अराबी कहते हैं कि हम ईमान लाए। इनसे कह दीजिए कि तुम ईमान नहीं इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब अल्लाह का नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा। तो जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है कि अल्लाह का नूर दिल में उतर जाए तो उस इंसान को जो ख़ास बिनाई अता की जाती है उस बिनाई का नाम कशफ है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। तो जो शख्स अल्लाह के नूर से देखने के काबिल हो जाए वो नूर के ज़रिए बहुत कुछ देखता है। नाजरीन, कशफ की मज़ीद तफसील में जाएं तो ये भी दो तरह का होता है। एक कशफ इख्तियारी होता है जो इंसान के अपने कंट्रोल में होता है,
وہ جب چاہتا ہے حالت کشف میں جاتا ہے اور کسی بھی چیز کی انفارمیشن اس کے دل پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا کشف غیر اختیاری ہے۔ یہ کشف ہر وقت جاری رہتا ہے اور کسی بھی وقت انسان کو پیغامات الہی ریسیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس غیر اختیاری کشف پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا۔ کشف ایک ایسی باطنی آنکھ ہے جو اللہ کے نور سے روشن ہوتی ہے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صاحب کشف ہیں، تو صرف ایک ہی پیمانہ ہے کہ جس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس پیغامات الہی آتے بھی ہیں یا نہیں، اور اگر آتے ہیں تو وہ پیغامات رحمانی ہیں یا شیطانی ہیں۔ اگر تو انسان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا احکامات الہی کے مطابق ہے اور وہ انسان دنیا اور دنیا کی کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے، بارگاہ الہی میں مکمل طور پر سرنڈر کر چکا ہے، اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر صرف قرب الہی کی خواہش کرتا ہے اور اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ طالب حق ہے، تو پھر اس کی طرف آنے والے پیغامات رحمانی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کا طلبگار ہے، خواہشات کا غلام ہے، نفس کے تابع ہے، تو بے شک اس کے پاس آنے والے پیغامات شیطانی ہیں اور وہ صاحب کشف نہیں ہو سکتا۔ یہ کشف اسے ملتا ہے جس پر رحمت خداوندی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کشف القبور کی بات کریں تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ قبر میں موجود انسان کس حالت میں ہے، اسے انعامات مل رہے ہیں یا عذاب کی زد میں ہے، لیکن آج اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں جو اس علم پر عبور رکھتے ہیں اور جو روحیں عالم برزخ میں ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے حالات سے واقفیت اور آشنائی حاصل کر لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی صرف باڈی قبر میں جاتی ہے، کیونکہ یہ وجود اور جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اسے مٹی سمیٹ لیتی ہے، مگر سزا اور جزا کا کنسیپٹ صرف روح کے ساتھ ہے، اور روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جو کہ ایک ایسا عالم ہے کہ جسے ویٹنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم سے خبروں کا ریسیو ہونا کشف القبور کہلاتا ہے۔ ناظرین، کشف روحانیت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے، اس لیے کشف کے بارے میں جتنی مشقیں، ریاضتیں، چلے، پڑھائیاں اور تسبیحات بتائی جاتی ہیں، یہ ان سے کہیں بالاتر ہے، کیونکہ صاحب کشف صاحب حال اور صاحب راز ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کشف کا استعمال بھی قرب خداوندی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے روحانیت کے ان خزانوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور کرم نوازی کے سائے میں رہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان رہے۔ اللہ حافظ۔